नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसको सुनने के बाद आप लोगों को काफी ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पिछले 3 महीने से आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले थे, जिसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी आते हैं। स्पेशली वे लोग आते हैं जिन लोगों को इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना मिलते हैं, जिसमें फिर से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए 6 अक्टूबर 2025 से पेंशन पर, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, सभी पर 5 तरह के नए नियम जो है वो लागू होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये न्यू फॉर्म आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। इसके बदले में मुझे आपसे कुछ मांगना है। मांगना यह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा तो फिर से हम जो नई वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे, उसमें आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और उस चीजों का आप लाभ ले पाएंगे। आज से पहले आप लोगों को दुर्गा पूजा की खुशखबरी दिए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों को 3 महीने के जो पेंशन के पैसे हैं वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो वहां पर हमने चर्चा किए थे कि आप लोगों को गिरिडीह में मिले हैं, बोकारो में मिले हैं, धनबाद में मिले हैं, रांची में मिले हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक और दिखाने वाला हूं कि एक नई चीजें जो आप लोगों के बीच में आए हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूं। हालांकि यहाँ से शुरू करते हैं। आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आप चीजों का लाभ ले पाएंगे। आइए मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। तो आप लोगों को ये जो फॉर्म है वो भरना है, तभी आप लोगों को 3,000 से मतलब है कि आप लोगों को 3 महीने के जो पेंशन बकाए हैं वो मिल जाएंगे। जिनको 5 महीने से बकाए पेंशन है उनको मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि इन लोगों को नहीं मिलेगा। तो किन लोगों को नहीं मिलेगा, आइए उस पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आप लोगों के बीच में फॉर्म आ गए हैं, तो फॉर्म ये हम अपने से नहीं बनाए हैं। जो चीजें हैं कहाँ से मिला है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन चलिए बारीकी से स्टार्ट करते हैं और सारे कुछ पर हम विस्तार से जानते हैं। आइए कहाँ से जानते हैं। दोस्तों, क्रमांक संख्या, ठीक है, क्रमांक संख्या 1 में क्या है, लाभों का नाम, आपका जो भी नाम होगा। अब किसको किसको मिलेगा, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य पेंशन के लाभार्थी जो है उसको मिलेगा। आपकी लिंग क्या है, पुरुष है, महिला है, ये सेलेक्ट करना होगा। आपकी उम्र अगर मान लीजिए 27 साल है, 60 साल है, जो भी है आप अपना देख लीजिएगा, वो चीजें को भर लीजिएगा। पेंशन का प्रकार, तो पेंशन का प्रकार यहीं से आपको सर्च कर लेना है, मतलब जो आपका यहाँ है वही चीजों को छाटना है। तो आप अगर वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको वृद्धा पेंशन वाला लिखना है। अगर आप विधवा पेंशन ले रहे हैं तो विधवा पेंशन लिखना है। विकलांग पेंशन का ले रहे हैं तो वो लिखना है। अन्य पेंशन का ले रहे हैं तो वो लिखना है। यहाँ पर आप लोगों का लाभुक का नाम लिखना है। लाभुक का नाम जैसे सोमवार महतो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोमवार महतो लिख लेना है। हालांकि पेन अच्छे से नहीं चल रही है, तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। आपके जो पिता पति का नाम है वो चीजें लिखना है। आपके जो भी आधार नंबर है वो आप लोगों को आधार नंबर लिख लेना है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, जो भी चीजें होगा उस चीज को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है। नोट में क्या लिखा हुआ, अपने साथ आधार कार्ड को लाना है, वोटर कार्ड को लाना है, बैंक पासबुक को लाना है। अगर विधवा है तो पति की मृत्यु जो हुआ है उसका छाया प्रति, यानी कि ये जो चीजें आप लोगों को लाना है उसकी जेरोक्स लेकर के आना है। दोस्तों, अब कब से ये चीजें होगा, देखिए, दिनांक 8/10/2025 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाड़ी पंचायत भवन में जिला स्तरीय पेंशन योगी टीम पहुंच रही है। ये जो महिलाड़ी लिखा है दोस्तों, ये पंचायत का नाम लिखा हुआ है। आप जिस भी पंचायत से होंगे उस पंचायत में आपका यहाँ पंचायत का नाम लिखा होगा। आपके जो पंचायत भवन है, सभी के अपने अपने पंचायत के पंचायत भवन रहते हैं, उस पंचायत भवन में पंचायत स्तरीय पेंशन ऑडिट टीम पहुंच रही है। दोस्तों, ये जो चीजें पहुंच रहा है वो जिला से पहुंच रहा है कि पेंशन ऑडिट। पेंशन ऑडिट का मतलब ये है दोस्तों कि अभी आप लोगों को जो पेंशन मिल रहे हैं
तो जो पेंशन मिल रहे हैं उसमें किन्हें किन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत तरीके से लाभ ले रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है और उनका पेंशन उनके खाते में जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रहे हैं, कुछ समस्याएं हो गए हैं, तो उनको सही करने के लिए ये जो आप लोगों के पंचायत भवन में आएंगे वहां से ये चीजें को ठीक करेंगे। यहाँ पर देख सकते पहुंच रहे हैं, जिसमें वैसे पेंशन लाभुक जिन्हें इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम द्वारा पेंशन दिया जाता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो अथवा दिव्यांग पेंशन हो, सभी को मिलेगा। उसमें एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि उन लाभुकों को उपस्थित होना अनिवार्य है। इन लाभुकों को आकेंक्षण वेरिफिकेशन उन्हीं टीमों द्वारा किया जाएगा, लाभुक अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स लाना है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसमें वे लोग जो जिला स्तर से आएंगे वही लोग आपका ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करेंगे तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो जिला स्तरीय लोग आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसमें आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी। यदि विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति है तो वो भी यहाँ पर साथ में लाना जरूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम वाले लोगों के लिए क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभुकों को पेंशन आकेंक्षण फॉर्म आंगनबाड़ी सेविका द्वारा वितरण किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म के बारे में सोच रहे होंगे कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को जो आपकी आंगनबाड़ी की सेविका है वही आप लोगों को देंगे। अतः सिर्फ वैसे लाभुक ही पंचायत भवन पहुंचे जिन्हें यह फॉर्म मिला हो, अन्य पेंशनधारियों को पंचायत भवन में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो गड़बड़ी बताया गया है वो सबों के लिए नहीं बताया गया है, कुछ वैसे लोग के बारे में बताया गया है जिनको ये फॉर्म दिया जाएगा, और ये फॉर्म कौन देंगे, आंगनबाड़ी के जो सेविका हैं वो आपको देंगे। उसके बाद ही आप लोगों को अगला जो कदम है उठाना है। अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिलता है तो आप अपनी सेविका से बात कर सकते हैं, सेविका आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म लेना है या नहीं लेना है। अगर आपके नाम से फॉर्म आए होंगे तो आपको दिया जाएगा, अगर आपके नाम से फॉर्म नहीं आए होंगे तो आपको नहीं दिया होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्म मिलता है तो आपको ले जा करके पंचायत भवन में जमा कर देना है। वहां पर आपकी ऑडिट की प्रोसेस होंगे जिसमें आपका जो दस्तावेज मैंने दिखाया वो दस्तावेज को आप लोगों को लेकर के जाना होगा। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो नए नए अपडेट होते हैं हम आप लोगों के लिए यूं ही लाते रहते हैं। तो आज के लिए तो नहीं, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।